आज मैं इतना लेट था कि अगर नॉर्मल टाइमिंग्स पे भी क्लास होती तो भी मैं लेट होता। ठीक है, नॉर्मल टाइमिंग से ये मुराद है कि रमज़ानों में क्लासेस के टाइमिंग शिफ्ट हो जाते हैं। तो 8:30 की क्लास 8 बजे शुरू होती है और सारी क्लासेस में से 15-15 मिनट कट जाते हैं। जो 2 घंटे की क्लास होती है उसमें से आधा घंटा कट जाता है, 15 मिनट 1 घंटे में से क्योंकि कट रहा होता है। तो इन एक्सटेंशन 2 घंटे की क्लास में से आधा घंटा कट गया। खैर, तो आज की क्लास में मैं 45 मिनट लेट पहुंचा था 8:45 पे, विच मीन्स कि अगर 8:30 क्लास होती तब भी मैं लेट ही होता। सर ने मेरे 1 घंटे की अटेंडेंस दी, ठीक है, लेकिन फिर मैंने सर से बात की तो अब सर ने बोला कि वो दे देंगे। उस क्लास में क्विज़ भी था जिसकी मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन क्विज़ क्योंकि इंग्लिश का था, क्रिएटिव राइटिंग का था, तो आसान था। ठीक है, 8-9 नंबर आ जाएंगे 10 में से, ईजी सीन है। आपसे मेरी गाड़ी में मुलाकात नहीं हो सकी, ठीक है, बिकॉज एज आई सेड मैं बहुत लेट था और लेट होने के चक्कर में मैं माइक भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, मुंह भी नहीं धोया, बस ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो मेरा मुंह ऐसे ही दिखता है। ठीक है, मैं मुंह धोऊँ या नहीं धोऊँ, तो मेरी अम्मी मुझे बार बार बोलती है बेटा मुंह धो लिया करो, मुंह धो लिया। तो मेरा मुंह धोने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो मैं ऐसे ही घूमता हूँ। मैं आपको ना अपने सारे डर्टी सीक्रेट्स बता रहा हूँ। मैंने आज बता दिया आपको कि आज मैंने मुंह नहीं धोया है। ठीक है, मैं सिर्फ पानी मारा मुंह पे ताकि होश में आ जाऊँ, गाड़ी चला लूँ। ठीक है, मैंने प्रॉपर कोई फेस वॉश वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया। सही है, तो हम ऐसे ही आ गए। आज और भी काफ़ी सारी बातें करनी है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रमज़ान डायरीज़। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने इस्टाब्लिश करनी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे क्योंकि एक तो मैं 3rd फ्लोर पे आया हूँ। मेरी क्लास थी ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन मैं 3rd फ्लोर पे आया हूँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए। रोज़े में चेक कर रहे हैं, मतलब एफर्ट देख रहे हैं आप, मतलब डेडिकेशन चेक कर रहे हैं आप। खैर, लेकिन वो डेडिकेशन वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन गला सूख गया ना तो और ज़्यादा रोज़ा लगेगा। तो इसलिए शराफत से भी नीचे चले जाते हैं, बात आपसे बाद में करेंगे। ये अली शान है। अली, आपने रोज़ा किधर रखा है? मैंने रोज़ा बेसमेंट में रखा है, बेसमेंट में रखा है, रोज़ी के साथ। What did he say? आपने रोज़ा रखा है? यस, किधर रखा है? फ्रिज में। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने रोज़ा रखा है? I am fasting. किधर किधर फास्टिंग कर रहे हैं आप? I am fasting here. हाउ फास्ट? सोने का एहतमाम अब होने लगा है क्योंकि नमाज का एहतमाम हो चुका है। अब हम उठेंगे असर से पहले, असर से भी थोड़ा पहले उठेंगे। क्यों उठेंगे इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे बोलते हैं ना न्यूज़ चैनल पे, बने रहिए या बंदे रहिए, जो भी बोलते हैं न्यूज़ चैनल्स पे बोलते हैं ना, मैं कॉपी किया है बस, पता नहीं। लाइव एग्जाम्पल ऑफ नकल के लिए भी अकल चाहिए। اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي आज हमने कोई 4-5 बातें करनी है, जिनमें से पहली बात यह है कि मैंने अपना जिम चेंज कर लिया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ रमज़ान ओनली। सिर्फ रमज़ानों के लिए मैं अपने पुरानी जिम वापस आ चुका हूँ, और वो क्यों ये मैं आपको बताता हूँ। तीन पॉसिबल टाइम स्लॉट्स हो सकती हैं जिस टाइम पे मैं जिम जा सकता हूँ। मैं पहले ट्राइफिट जा रहा था, अब मैं वापस अपने पुरानी जिम आ गया हूँ, मेगा जिम। ठीक है, इट्स नॉट मेगा, बहुत छोटा जिम है, लेकिन नाम मेगा है, तो नाम बड़ा होना चाहिए, काम तो देख। खैर, तो मसला ये आ रहा है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी से वापसी में जिम जाता हूँ तो मेरे पास रोज़े की ड्यूरेशन का टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। मेरी यूनिवर्सिटी अब 12:30 पे ऑफ होने लगी है, तो अगर मैं 1 बजे तक जिम पहुँचता हूँ, 2-2:30 बजे तक वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, तो उसके बाद फिर बहुत तवील अरसा बचेगा, बहुत घंटे बचेंगे जब तक रोज़ा नहीं खुल सकता। तो मुझे प्यास भी बहुत लगेगी और भूख भी बहुत लगेगी, और फिर ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी होते हैं, चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत हैवी सेशन लगा लिया तो ये सारे मसले होते हैं। अगर मैं तरावी के बाद जाता हूँ तो उसमें मसला ये है कि तरावी के बाद सुबह यूनिवर्सिटी की टाइमिंग और पीछे आ गई है, और इवन तो जिम तो 2 बजे तक खुला रहेगा, ट्राईफिट। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन वो जिम जो है वो 2 बजे तक खुला रहेगा। लेकिन अब अगर मैं इतना लेट जाता हूँ तो फिर सुबह यूनिवर्सिटी भी है और सहरी के लिए भी उठना होता है, तो मैनेजेबल नहीं लगा। और अगर मैं इस टाइम पे जाता हूँ जिस टाइम पे मैं इस जिम जा रहा हूँ, जो कि असर के आसपास का टाइम है, तो उसमें मसला ये है कि मैं घर आऊँगा। ठीक है, मैं घर आऊँगा, मैं जब तक सोऊंगा तब तक वापस उठने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे लकी वन जाना है
तो फिर ज़ाहिर है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, 15-20 मिनट की ड्राइव है, तो यहाँ से फिर निकलें फिर वापस आएँ, और वापसी में अगर ट्रैफिक मिला तो अफ्तार रोड पे ही होगा, बहुत सारे मसले हैं। तो दैट इज़ वाई आई हैव जॉइंड दिस जिम। अभी खैर मैंने नहाने जाना है, ठीक है, बाबा का वेट कर रहा हूँ, बस बाबा और मैं साथ जिम गए थे। ये भी एक अच्छी बात है कि बाबा और मैं अब साथ जिम जा सकते हैं बड़े टाइम बाद। लाइक तकरीबन 1.5 साल हो गया, हम लोग साथ जिम जाते थे पहले, लेकिन 1.5 साल से नहीं गए, तो अब वो वाला सीन भी वापस पॉसिबल है। तो नहीं है सही में, अभी तो कोना ढूंढो, मिल जाएगी तुम्हें। इफ्तार हो गया, मगरिब हो गई, ठीक है, मतलब मगरिब हुई है तो ये इफ्तार हुआ है, लेकिन मगरिब हो गई इसे मेरा ये मुराद है कि मगरिब पढ़ लिया, ठीक है। बालों ने मेरे हरी झंडी दिखा दिया, उन्होंने बोला बेटा इंसान का बच्चा लगना है तो टोपी लगा लो शराफत से। नहा के आया था, बाल नहीं बनाए क्योंकि टाइम नहीं मिला, मगरिब हो चुकी थी, तो रोज़ा थोड़ा अनफॉर्चुनेटली लेट खुला है, अभी थोड़ा रूटीन एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। खैर, मैंने आपसे 3-4 और बातें करनी थी, सारे काम हो गए, अब आपसे बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा चिल कर लेंगे। खैर, पहली बात यह है कि मेरे रमज़ानों के अंदर कुछ प्लान्स हैं, जिसमें से एक प्लान ये है कि मैंने ज़रा थोड़ा वेट लूज़ करना है, फ़ैट कट करना है, ठीक है। मैं अभी 80 kgs पे तकरीबन हूँ, ठीक है। आई एम सिटिंग एट 80 kgs फॉर द पास्ट आइट से 4-5 महीने, ठीक है, 4-5 महीने तो नहीं, खैर 6-7 महीने से मैं 80 kg पे हूँ। मैंने बल्क किया था और इसके बाद मुझसे कट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं पिछले, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 4-5 महीने से इस वज़न को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। मतलब 77 तक जाता है, फिर वापस बढ़ जाता है, 77 तक जाता है, 78 तक जाता है, वापस बढ़ा लेता हूँ। तो अभी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन रमज़ानों में आई हैव हाई होप्स। तो इसका डाइट प्लान, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें वो आपको आगे के एपिसोड्स के अंदर नज़र आएंगे। दूसरी बात ये कि आपने शायद अभी तक गेस कर लिया होगा, स्पेशली जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि म्यूज़िक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई व्लॉग्स, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर, रमज़ान डायरीज़ के अंदर, म्यूज़िक किसी भी तरीके से पार्ट नहीं होगा, ठीक है। म्यूज़िक इसमें यूज़ नहीं होगा। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल क्या नाम है, बोरिंग, ठीक है, लेकिन मुझे पता है रमज़ान के हिसाब से अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो कोई भी इस चीज़ पे एतराज़ करेगा नहीं। इस चीज़ पे शायद लोग एतराज़ करें कि भाई अब क्यों, मतलब नहीं म्यूज़िक यूज़ कर रहे, वैसे तो करते हो सकता है रमज़ान के बाद भी करो, तो अभी क्या ज़रूरत है नहीं यूज़ करने की, मतलब हिपोक्रेसी लग रही है ये तो हमें। तो आई नो मुझे ऐसे कमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स तो मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव ही आते हैं, मोस्टली पॉजिटिव आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, एटलीस्ट अभी तक सही है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगें तो इसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक सिनारियो बताता हूँ, ठीक है, और वो मेरा आपसे सवाल भी है, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है, पर मंथ, और आपको आपके बॉस आते हैं, बोलते हैं कि भाई आप अगर आज काम करते हैं ना प्रॉपर, अच्छा फुल इफ़ेक्टिव किस्म का, अच्छी क्वालिटी का काम, और आप क्या नाम है ऑफिस में 3-4 घंटे एक्स्ट्रा बैठते हैं, तो मैं आपको 50,000 रुपये ऊपर दूंगा इस महीने, ठीक है, सिर्फ एक दिन के। तो क्या आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे? मतलब सवाल है, ठीक है। अगर आप अक्लमंद हैं तो आप करेंगे, मैं अक्लमंद नहीं हूँ, मैं फिर भी कर लूँगा, ठीक है। तो अगर पैसों के मामले में आप ऐसा करेंगे तो फिर तो यहाँ पे तो रमज़ान की बात हो रही है, और यहाँ पे 50,000 की बात नहीं है, क्योंकि 50,000 1 लाख का 50% है, यहाँ पे 70 गुना ज़्यादा सवाब की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आप पैसों को और रमज़ान के सवाब से अल्लाह ताला के मामलात को पैसों से वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। रमज़ान में मैं थोड़ा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप भी थोड़ा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान नज़र आता है जो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है और आप उसको बोलते हैं कि क्या अब बेटा अब मस्जिद क्यों आ रहे हो, वैसे तो नहीं आते, तो इस तरीके के कमेंट से गुरेज करेंगे। क्योंकि अगर आपकी वो ये बात सुनकर मस्जिद आना छोड़ दे, ठीक है, या उसको ये बात उसका दिल दुखा दे, तो फिर आपको जो जवाब देना पड़ेगा और उसकी जो नमाज़ें मिस होंगी मस्जिद में, उसका भी हो सकता है आपसे हिसाब लिया जाए। तो मुझे पता नहीं है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जस्ट सेइंग के ख्याल रखें थोड़ा। मैं अभी तरावी से वापसी आया हूँ, ठीक है, और अब हमने बड़ा ज़रूरी काम करना है, और वो ज़रूरी काम है कि हमने आराम करना है। लेकिन आराम करने के बाद हमने और आराम करना है, ठीक है, और वो और आराम जो होगा वो सो के होगा, ठीक है। सहरी से पहले ज़ाहिर है थोड़ा मैं सो जाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा काम करना है, लेकिन वो काम भी चली है, तो उसमें भी आराम, मतलब 80% आराम होगा और 20% काम होगा, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखें, और जो लोग इस सीरीज़ का
फर्स्ट एपिसोड से पार्ट बनेंगे, उनको एक मैं कुछ दे नहीं सकता, ऑनलाइन है ना, मैं टॉफ़ी दे दूंगा वर्चुअल, ठीक है, मतलब आप जाके ख़रीद लीगा, वो मेरी तरफ से होगी, सही है। बाकी खैर आप अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। whatever. Please, I want to reach 1 million.